धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। ये मेरे पीछे ब्रह्मपुत्र नदी है। यहाँ हमने देखा तो हर ओर अतिक्रमण हो चुका है। असम का धुबरी जो 90% मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है वो अचानक से चर्चा में आ गया है। सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर कांग्रेस का निंदा प्रस्ताव आया है संसद में। मिनी बांग्लादेश बयान को लेकर हमने फिर वहां जमीनी हकीकत जाननी चाहिए। जी हां, असम का धुबरी जिला एक बार फिर चर्चा में आ गया है जब बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने संसद में एक भाषण के दौरान इसका उदाहरण दिया। तो चलिए पहले देखते हैं सुधांशु त्रिवेदी ने पूरा क्या कहा, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे कि वहां की जमीनी हकीकत क्या है जो मैंने खुद वहां जाकर देखी। तो वोटर डुप्लीकेशन की बात हमारे विरोधी उठाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, अगर वोटर डुप्लीकेशन की बात करना चाहते हो तो पहले सिटीजनशिप डुप्लीकेशन तो क्लियर कर लीजिए। क्यों नहीं एनआरसी के लिए हां बोल देते हैं, उसके बाद ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। भाई जब आप कह रहे हैं कि वोटर्स को लेकर आपके मन में संदेह है तो एक बार एनआरसी करवा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी। मगर सभापति महोदय, एनआरसी क्यों नहीं करानी है? उसका कारण यह है कि पिछले चुनाव में सबसे बड़ी जीत कहां पे हुई है? असम की धुबरी सीट पे कांग्रेस के नेता रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। और असम के जो हमारे साथी यहां बैठे होंगे, धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। तो इसलिए एनआरसी नहीं करानी है, मगर डुप्लीकेशन का मुद्दा उठाना है। मैं पूछना चाहता हूं जो लोग इस विषय को उठाना चाहते हैं। सर मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने तो सिर्फ ये तारीफ की वो जीते हैं। आई हैव जस्ट पुट अप द फैक्ट्स एंड नथिंग पर्सनल। आई हैव सेड ही हैज गॉट द बिगेस्ट। देखिए, ये मेरे पीछे ब्रह्मपुत्र नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी एक तरह से एक नाला बन के रह गई है। क्या वजह है इसकी, ये तो हमें सोचना होगा। लेकिन यहाँ हमने देखा तो हर ओर अतिक्रमण हो चुका है इस पर, और अतिक्रमण की वजह से ही ब्रह्मपुत्र नदी का ये हाल हो चुका है। और यहाँ जितने भी ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट हैं वो सब खत्म कर दिए गए। उन ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट को ढूंढने के लिए ही हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ स्वर्ग नगरी हुआ करती थी, यहाँ स्वर्ग कुटीत अब थोड़ी सी बची है जिसको सजोया हुआ है। बाकी सभी ख़त्म कर दिया गया। यहाँ का इतिहास, जो पत्थर भी बचे थे वो पत्थर भी ख़त्म कर दिए गए हैं और इतिहास तो पूरा तहस नहस कर दिया गया है। ये ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो सजो के रखनी चाहिए थी, लेकिन सजो के नहीं रखी गई। असम का धुबरी जिला ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है और बांग्लादेश की सीमा पर भारत का अंतिम जिला है। इसके अलावा इसे पूर्वोत्तर से जोड़ने वाला चिकन नेक यानी संकरा गलियारा भी कहा जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय भू रणनीति के लिहाज से काफ़ी अहम है। ब्रह्मपुत्र नदी इसी जिले से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने की वजह से यहाँ से सबसे ज़्यादा मवेशियों की तस्करी और घुसपैठ होती है। लेकिन जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं उन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है, पूरे क्षेत्र में कब्जा कर लिया गया है यहाँ। अब ये किसने किया है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब समझेंगे। अचानक से इतनी पॉपुलेशन यहाँ कैसे बढ़ गई? मतलब जो कहा जाता है कि यहाँ ग्रामीण इलाकों में 90% से भी ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है और शहरी इलाकों में 70 से 80% पॉपुलेशन है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब हमने यहाँ निरीक्षण किया तो पता चला कि इस क्षेत्र की हर जगह पर कब्जा कर लिया गया है। यहाँ कोई ढंग का जो भी ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट था वो कुछ नहीं बचा है। सारी जगहों पर जब कब्जा हो जाता है तो फिर कैसे गौरवशाली चीज़ें बचेंगी? बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने असम के धुबरी पर यह क्यों बोला कि ये मिनी बांग्लादेश है। मिनी बांग्लादेश बताने को लेकर संसद में बहुत बड़ा हंगामा हुआ है और इस हंगामे की वजह ये रही कि सुधांशु त्रिवेदी जो बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हैं उन्होंने धुबरी जिले का उदाहरण दिया, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के जो मौजूदा सांसद हैं वो सबसे ज़्यादा करीब 10,35,000 वोटों से जीते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ केवल 14 लाख वोट हैं और 14 लाख वोटों में से वो करीब 10,35,000 वोटों से ज़्यादा से जीते हैं। इससे पता चलता है कि धुबरी
क्या हो गया है। और सबसे बड़ा ये है कि धुबरी में लगातार घुसपैठ और घुसपैठ की समस्या आज से नहीं है, काफी पहले से बनी हुई है।